आरपीएससी पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य अंधकार के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियां बना पेपर लीक प्रकरण, जिसमें खुद आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और उनके साथ एक दलाल शेरसिंह मीणा को जब ईडी ने गिरफ्तार किया, तभी मामले की गंभीरता समझ में आ गई थी कि बेरोजगार युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक के लिए आंदोलन चल रहा था, तो इनकी गिरफ्तारी के बाद में वो चीज़ यकीन में बदलती हुई दिखाई दी और खून के आंसू पीने वाले युवा को एक आस जगी कि हमारे साथ धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन अब भी अगर इन पे कार्रवाई होती है तो आगे का भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है। इसी कड़ी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो सुरेश ढाका का हो, सुरेश बिश्नोई का हो, चाहे बाबूलाल कटारा का हो, चाहे भूपेंद्र सहारण और शेरसिंह मीणा का हो। इन लोगों के ऊपर जब कार्रवाइयाँ शुरू होनी प्रारंभ हुई और इनकी संपत्तियों को अटैच किया जाने लगा, और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा जैसे लोगों ने तो अपने डॉक्टर बेटे के नाम भी करोड़ों की संपत्तियां नाम करवा दी। ऐसा ही प्रकरण जब आगे बढ़ा और मामला एसओजी के पास गया, उसके बाद में तो और भी इसके ऊपर कार्रवाई बढ़नी शुरू हुई। एक साथ 63 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 14-15 ट्रेनी एसआई भर्ती 2021 के जो ट्रेनी थे उनको अरेस्ट किया गया। उसमें तो और भी चौंकाने वाले राज निकले। भर्ती परीक्षा में पेपर तो उन्होंने कबाड़ा ही कबाड़ा, पेपर चोरी करके कि वो अलग, दूसरा साथ में डमी परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलवाई और उससे वो इस परीक्षा भर्ती में कामयाब हुए। जब इन ट्रेनियों को गिरफ्तार किया गया तो और भी रोचक खुलासे सामने आए। और भी भर्तियां जो हुई उसमें लगभग 826 के करीब शिकायतें दर्ज हुई ऑनलाइन, और उसमें 557 संदिग्ध सूची बनी। उसमें से लगभग पिछले दिनों जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, जेईएन की हो, पीटीआई की हो, प्रयोगशाला सहायक की हो, एलडीसी की हो, इन तमाम भर्तियों के लोग अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में वो संदिग्ध सूची में मिले। बड़ी संख्या में 225 एसआई और 189 शिक्षक मिले। और जब बात आगे बढ़ी तो प्राध्यापक भर्ती 2022 में हमें और भी चौंकाने वाले राज सामने हम मिले कि डिग्रियां ही फर्जी लगाई गई। जब फार्म भरा गया तब कमला और ब्रह्मा कुमारी ने डिग्री वर्धमान महावीर कोट ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री लगाई, और बाद में जब प्रस्तुत की डिग्री सिलेक्शन पर तब उन्होंने मेवाड़ी यूनिवर्सिटी की लगाई और जांच हुई तो वो फर्जी निकली। और फर्जी डिग्री का बांटने वाला एक अभ्यर्थी का तो भाई जो डॉक्टर हैं और जो जोधपुर से हैं, उन्होंने वो डिग्री का बांटना स्वीकार भी किया है। सबसे बड़ी बात देखिए कि इनमें से 3 जो एसआई ट्रेनी हैं, उन्होंने एडीजे प्रथम में जमानत के लिए याचिका भी अभी लगाई। उसमें ब्रह्म कुमारी और 2 अन्य, एकता और प्रेम सुखी, ने अपनी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन एडीजे प्रथम ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए युवाओं को अब जो कार्रवाई हो रही है, हालांकि बहुत देरी से हो रही है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अब भी ये सही दिशा में कार्रवाई होती है और उम्मीद बेरोजगार युवा ये करता है कि आरपीएससी भंग हो और इसकी पुनर्संरचना सही तरीके से हो और युवाओं में विश्वास जगे कि अब आगे जो परीक्षा होंगी वो बिना पेपर लीक के होंगी और बिल्कुल सही तरीके से होंगी, फेयर होंगी। ये मानसिकता जब बनेगी तो युवा अपनी तैयारी पुनः प्रारंभ करेगा। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार
कि जो एजेंसियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां इस मामले में लगी हुई हैं वो निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करें, ताकि वो जी जान से फिर से तैयारी प्रारंभ करें और आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें अपना जो अच्छी तैयारी की हुई है और पेपर लीक के कारण वो वंचित हो गए थे सिलेक्शन से, अब वो अच्छी तैयारी के साथ पुनः परीक्षा में बैठेंगे और उम्मीद हम करेंगे कि निश्चित रूप से जो अच्छी तैयारी वाले लोगों का ही अब नंबर आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।